नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हमारा 100 डेज योगा चैलेंज चल रहा है, जिसका आज 62वां दिन है, इनके 62वां दिन है। और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। आप सब लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं। आप सबको लगातार अभ्यास करते हुए देख के हमें बहुत खुशी होती है। और आज एक मेरी लाइफ का एक बड़ा इवेंट है। मेरे फादर साहब का आज जन्मदिन है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब उन्हें हैप्पी बर्थडे जरूर बोलिए। वो हमारी हर क्लास को लेते हैं, हर क्लास को अटेंड करते हैं। वो आप सब के कमेंट्स पढ़ते हैं और आफ्टर क्लास मेरे को फीडबैक देते रहते हैं कि ये कमेंट्स आया था, वो कमेंट्स आया था। सारे कमेंट्स को आप एक कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आप उनके लिए एक कमेंट्स जरूर लिख दीजिए। और आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हम बैक पेन एंड डाइजेशन से रिलेटेड जो आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं। बैक बेंडिंग के जितने भी आसन होते हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होती हैं, तो आपके वेट लॉस में हेल्पफुल है, आपके बैक पेन में, स्लीप डिस्क, साइटिका, इन सब में आज के आसन बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाने वाले हैं। जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो फॉलो करेंगे नीरज भाई को, ताकि उनकी फैट बर्न ज्यादा हो। और जिनको बैक पेन से रिलेटेड इश्यू रहते हैं वो मुझे फॉलो करेंगे। मैं इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई थोड़े से एडवांस वेरिएशन है उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास बाय चैंटिंग 3 टाइम ओम मंत्रा। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। शुरुआत के 10 मिनट तक हम थोड़े से स्टैंडिंग अभ्यास करेंगे, थोड़े से स्टैंडिंग वार्म अप करेंगे। उसके बाद आज की जितनी एक्सरसाइज हैं वो सब बैठ के या लेट के हैं। जस्ट रेडी फॉर स्टैंडिंग वार्म अप्स। थोड़ा सा हमने क्लास में बदलाव किया है, थोड़ी सी, क्योंकि हमारे 60 दिन हो गए हैं, थोड़ी सी इंटेंसिटी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बट यदि आप लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप इजीली सारे आसन्स को कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करना शुरू कर देंगे। जब भी हम वॉक करते हैं हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, कैलोरीज बर्न होती है, फैट लॉस में भी हेल्पफुल है और हमारे पूरे जो ज्वाइंट्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है। तो हल्के हल्के कदमों के साथ विल स्टार्ट वॉकिंग। वॉक फॉर द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से जिन साथियों के घुटनों में दर्द या बैक पेन से रिलेटेड समस्या नहीं है वो वेट लॉस वाले साथी नीरज भाई को फॉलो करेंगे और अपने ग्लूट्स को, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स से टच करेंगे ऐसे। बाकी साथी मेरे साथ हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। काउंट ऑफ 10, 9, फास्ट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः सांस छोड़ देंगे। यहां से हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप, हमारे हिप विड्थ अपार्ट गैप रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड। अब जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो ताड़ासन में वॉक स्टार्ट करेंगे, अपने पंजों के ऊपर आ जाएंगे, अपने पंजों के ऊपर वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। बाकी साथी मेरी तरह नॉर्मली ताड़ासन करते रहेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ, काउंट ऑफ 10,
9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3। जब हम ताड़ासन करते हैं हमारी पूरी बॉडी में दोनों साइड्स में स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव महसूस होगा। उसे एक नाइसली स्ट्रेच को फील करेंगे। 2, 1। एक्सहेल करते हुए नीचे ले आएंगे दोनों हाथों को और ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते हुए रिस्ट रोटेशन कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रेस्ट करेंगे। यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको रोटेट करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, वेट लॉस वाले नीरज भाई को फॉलो करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे एंड हम नेक रोटेशन करेंगे। पहले राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, उसके बाद अप एंड डाउन एंड उसके बाद रोल करेंगे नेक को। चलिए शुरू करते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे नेक का। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हमारा जो नेक है उसको रोटेट करेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। नेक हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 10, 5 टाइम कर लेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सबके साथ शुरू करेंगे। 1, 2, 3। आपसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रह जाए, आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। 4, 5, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। रेस्ट देंगे। यहां से नेक रोल हो गए हमारे। थोड़ा सा हम चेस्ट को ओपन करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे। अब यहां से इनहेल करते हुए पूरी चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अब इन चीजों को आप चाहें तो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। आपकी जो पीछे की कमर है उसमें भी स्ट्रेच फील होगा। जब हम चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारी जो लोअर बैक है वो भी एक्टिवेट होती है। लोअर बैक, अपर बैक, दोनों बैक एक्टिवेट होती है। एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए पीछे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत चक्कर आ सकते हैं, इसलिए हमेशा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकें, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। इनहेल 8, एक्सहेल,
इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। वेरी गुड, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से हमारा हिप रोटेशन करेंगे हम, ऐसे लंबा बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट देंगे। हल्के हल्के कदमों से वॉक करते हुए यहां से हम बैठ जाएंगे। ज्यादा देर तक हम खड़े होकर नहीं करेंगे। रोजाना से 5 से 10 मिनट तक हम खड़े होकर वार्म अप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम बैठ के अभ्यास कर लेंगे। यहां से हम कैट एंड काउ स्ट्रेच है उसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को मैट से 90 डिग्री रहेंगी, दोनों पैर 90 डिग्री रहेंगे। दोनों पैरों के बीच में अपना हिप विड्थ अपार्ट, इनके अपने हिप जितनी चौड़ाई रहेगी। अब यहां से इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए हंच बनाएंगे और पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको संकुचित कर लेंगे, इनके उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए मैं चेयर वर्जन बता देता हूँ। सेम एक्सरसाइज को आप चेयर के ऊपर कैसे अभ्यास करेंगे, नीरज भाई को फॉलो करेंगे। नॉर्मल वाले जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो मेरे को फॉलो करेंगे। ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे हंच बना लेंगे। साइड से भी दिखा देता हूं आप लोगों को। एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल। इनहेल 2, एक्सहेल। इनहेल 3, expand your chest, exhale hunch। इनहेल अप, एक्सपेंड योर चेस्ट, चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक्सहेल हंच। इनहेल 6, एक्सहेल हंच। इनहेल 7, एक्सहेल हंच। इनहेल 8, एक्सहेल हंच। इनहेल 9, एक्सहेल हंच। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल हंच। ऐसे पूरा हंच बनाएंगे, जैसे कुबड़ा होता है ना, ऐसे उस तरह से फॉर्म करेंगे। रेस्ट लेंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। यहां से दोनों पैरों को वाइड करते हुए चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे, लेंथन देंगे स्पाइन को। आप चेयर पर बैठे हुए नॉर्मली स्पाइन को लेंथन दे देंगे, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर लेंगे। वेरी गुड। पूरी कमर को जिस तरह से ऐसे लेंथन देना है, पूरा स्पाइन को लेंथन देना है। आप चेयर पे बैठे बैठे भी ऐसे लेंथन दे सकते हैं पूरे स्पाइन को, इसका अभ्यास कर सकते हैं। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वापस से कैट एंड काउ स्ट्रेच में आ जाएंगे, कैट एंड काउ पोजीशन। वेरी गुड। विद इनहेल ओपन योर चेस्ट, लिफ्ट योर स्टर्नम। वेरी गुड, एंड लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सहेल मेक ए हंच, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल हंच। इनहेल 3, एक्सहेल हंच। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 5, एक्सहेल हंच। इनहेल 6, ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच। इनहेल 7, ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 8, श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए विल मेक ए हंच। वेरी गुड। यहां से इनहेल 9, ओपन योर चेस्ट,
exhale, make a hunch. Last time, inhale up, exhale, make a hunch. वापस से चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। वेरी गुड। आप चेयर पे बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे और अपनी पूरी कमर में लेंथन फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां। काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लास्ट टाइम हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच का, ताकि हमारी जो कमर है कैट एंड काउ स्ट्रेच में बहुत ज्यादा वार्म अप मिल जाता है हमारी बैक मसल्स को, साथ में कैलोरीज बर्न होती हैं, हमारा डाइजेशन बेहतर होता है। यदि आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। सबके सब शुरू करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल हंच, इनहेल अप 2, एक्सहेल हंच, इनहेल 3, एक्सहेल हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इनहेल 5, एक्सहेल हंच, इनहेल 6, एक्सहेल हंच। श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इनहेल 7, एक्सहेल हंच, इनहेल 8, एक्सहेल हंच, इनहेल 9, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सहेल हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच एंड कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। बहुत बढ़िया। वापस से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और अपनी बैक को नाइसली स्ट्रेच करेंगे, लेंथन देंगे। चेयर पे बैठने वाले दोनों हाथों को ऊपर ले लेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से वापस से भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। अब जो हम आसन करेंगे वो हम पेट के बल जो किए जाने वाले आसन हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। अब यहां से हम पेट के बल लेट जाएंगे और कुछ आसन जो हैं वो पेट के बल लेटते हुए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमारा है कोबरा पोज, भुजंग आसन का, जिसका हम अभ्यास करते हैं। जिन साथियों पे बैक पेन है वो मेरे को फॉलो करेंगे और जो सिंपल भुजंग आसन है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं सिंपल भुजंग आसन? आपकी जो दोनों एल्बोज हैं वो मैट के ऊपर रहेंगी और यहां से चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। रेस्ट पे आ जाइए नीरज। सिंपल भुजंग आसन जो है, जो बैक पेन वाले साथी हैं वो अपने पंजे पीछे की तरफ ऐसे, पैरों की पोजीशन ये रहेगी, एल्बोज मैट के ऊपर रहेंगी, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल भुजंगासन जो बैक पेन के लिए है। अब जिन साथियों को बैक पेन नहीं रहता, जो कंटिन्यूस हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को एडवांस करना चाहते हैं, स्पाइन में थोड़ी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे। अब एल्बोज बिल्कुल बॉडी से स्टिल हुई, आपकी कोहनियां आपके शरीर से बिल्कुल स्टिल हुई। यहां से इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पहले हम डायनेमिक रूप से करेंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे। तो बैक पेन वाले साथी मेरी तरह इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब इनहेल के साथ आप करेंगे आप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हम मकर आसन में रेस्ट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे मकर आसन में रेस्ट कर सकते हैं, दोनों पैरों को एक एक करके संचालित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हेड को ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने हेड को रेस्ट देते हुए भी आप मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। We'll practice Makarasana for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से फिर से हम कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। बैक पेन वाले साथी मेरे को फॉलो करेंगे, वेट लॉस वाले साथी नीरज भाई को फॉलो करेंगे। दोनों एल्बोज को मैट के ऊपर टच रखेंगे। आप यहां से विद इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल। ध्यान रहे आपकी कोहनियां आपके बॉडी के पास रहेंगे। डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर 9, एक्सहेल। अब लास्ट राउंड में हम होल्ड करेंगे, इनहेल अप एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन आ जाएंगे। मकर आसन में रेस्ट करेंगे, दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे। 10, 9, 8। यदि आपको स्लीप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है, जो अभ्यास मैं करवा रहा हूं मेरे वाले वेरिएशंस को आप फॉलो करेंगे, आपको बैक पेन जल्दी ठीक हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यूअस ये अभ्यास करने हैं। बाकी वेट लॉस वाले साथी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, जो नीरज भाई का वेरिएशन आप फॉलो करेंगे। वेरी गुड। जितना आपसे हो सके उतना करेंगे, ज्यादा पुश नहीं करेंगे बॉडी को। वेरी गुड। कहीं एक दिन में आपको जब शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं ना, थोड़ा सा पेन होता है, 2-3 दिन तक पेन रहता है, वो नॉर्मल है। ये नहीं कि 2-3 दिन पेन रहे तो आप अभ्यास छोड़ दें। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं यहां से कोबरा पोज भुजंग आसन का। डाउन, इनहेल अप 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सहेल, बहुत बढ़िया। इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब लास्ट टाइम में हम होल्ड करेंगे, इनहेल अप एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल एंड डाउन। और यहां से मकर आसन में आप रेस्ट कर लेंगे, दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे, हाँ, काउंट ऑफ 10, 9। जो मकर आसन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, इसमें क्या फायदा होगा, लेकिन आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। अब यहां से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे, वो पोज जिसे बोलते हैं। जिन साथियों को बैक पेन है वो मेरे को फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल जो वो पोज है धनुरासन है उसका अभ्यास करेंगे।
जो साथी वेट लॉस वाले हैं या थोड़ा सा एडवांस अभ्यास करना चाहते हैं वो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि धनुरासन कैसे करते हैं। सिंपल धनुरासन कैसे करेंगे, जैसे आप अभी कोबरा पोज में थे वैसे ही आपकी एल्बोज मैट के ऊपर टच रहेंगी, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और पैरों को बेंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा सिंपल धनुरासन, सिंपल बो पोज। आप जो साथी एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, वो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। मैं एक बात करके दिखा देता हूँ, साथ में नीरज भाई कर लेंगे। आपके दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपनी जो एंकल्स हैं उनको ग्रैब करेंगे। अब यहां से अपने एंकल्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ पुश, अपने आप आपकी जो चेस्ट है वो लिफ्ट हो जाएगी, ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से एडवांस प्रैक्टिस हो जाएगी, डाउन आ जाएंगे। जितना आपसे हो पाएगा उतना अभ्यास करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं सिंपल भुजंग, सिंपल बो पोज करता हूं, सिंपल धनुरासन। लिफ्ट योर चेस्ट, लिफ्ट अप, पैरों को पीछे की तरफ खोलिए, पंजों को थोड़ा सा गैप कर लीजिए पंजों में, वेरी गुड। लिफ्ट कीजिए, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे, हाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डाउन आ जाएंगे और यहां से मकर आसन में रेस्ट करेंगे। मकर आसन में रेस्ट करेंगे, जितना आपसे हो पाए उतना करेंगे। नीरज भाई भी स्टार्टिंग में है, उनका वेट लॉस की जर्नी चल रही है, तो जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करते जाएंगे। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वापस से धनुरासन पोजीशन में, दोनों हाथ एल्बो है मैट के ऊपर, पंजे बेंड कर लेंगे, सिंपल धनुरासन। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, वेरी गुड। पैरों को लिफ्ट करेंगे हल्का सा, पीछे की तरफ पुश करेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से जितना आपसे प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, डाउन आ जाएंगे नीचे की तरफ और वापस मकर आसन में रेस्ट कर लेंगे। जिनको ज्यादा बैक पेन रहता है वो धनुरासन का सिंपल जो वेरिएशन है उसी का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। रेस्ट फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लास्ट टाइम धनुरासन का हम अभ्यास करेंगे। सिंपल वाले एल्बोज टच रहेंगी मैट के ऊपर, एडवांस वाले एंकल्स को ग्रैब करते हुए लिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ, एंकल्स को पुश कीजिए, पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो चेस्ट है वो लिफ्ट हो जाएगी। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, डाउन आ जाएंगे नीचे। रेस्ट करेंगे मकर आसन में, बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मकर आसन। रेस्ट हियर फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से हम सिंपली सर्व आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे इनर थाइज के नीचे रख लेंगे, एक एक पैर को पहले लिफ्ट करेंगे सब के सब। 1 2 3 4 5, आपके बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 7 8 9 10, दूसरी लेग से, अपोजिट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। रिवर्स शवासन, रिवर्स कॉर्पस पोज जो है उसका अभ्यास करेंगे। यदि आपको स्लिप डिस्क डिसबल से रिलेटेड कोई भी समस्या है इसका आप अभ्यास डेली कीजिए। पूरी बॉडी को लेंथ में दीजिए, फील कीजिए आपके हाथों और पैरों को आगे और पीछे से को खींच रहा है, पूरा लेंथ में दीजिए स्पाइन को। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से हम सर्व आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक एक करके लिफ्ट करेंगे। पहले राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे, पीछे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी अपोजिट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। 9 10। अब कोशिश कीजिए दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करने की। बाकी जो बैक पेन वाले साथी हैं वो एक एक पैर को ही अल्टरनेटिवली लिफ्ट करते रहेंगे। वेरी गुड। यहां पर होल्ड करते रहेंगे। काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स आसन में हम अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे, यहाँ पूरी स्पाइन को लेंथ हम दे देंगे, पूरी बॉडी को ऐसे खिंचाव महसूस करेंगे। हाथों को ऐसे आगे तक खींचते रहेंगे ऐसे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट साइड में करवट लेते हुए या जिस भी साइड में आप करवट ले लीजिए और पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास जो है वो हम पीठ के बल लेटे लेटे करेंगे। अब दोनों आपकी हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आइए। ओके, अब सबसे पहले हम हमारे जो पेल्विक को टिल्ट करते हुए कोर को एक्टिवेट करना सीखेंगे। कैसे? ग्लूट्स को हल्के से लिफ्ट करेंगे। आपकी जो लोअर बैक है वो मैट के ऊपर रहेगी, लोअर बैक मैट पे रहेगी, सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट होंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। सिर्फ हल्के हल्के ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे। 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से धीरे धीरे अपने पहले ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, हल्का हल्का लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। वेरी गुड। लिफ्ट करते जाइए, जितना आपसे लिफ्ट हो सके उतना। यदि आप यहां तक कंफर्टेबल हैं, आप यहां तक लिफ्ट कीजिए। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। अपने थाइज में ऐसे बर्निंग सेंसेशन, आग जैसी फील होगी। ऐसे होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। पहले लोअर बैक टच होगी, पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, ऐसे मूव कर लेंगे, पैरों को शेक कर लेंगे। ये आसन आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, वेट लॉस, आपके इनफर्टिलिटी, इन सब में फायदेमंद है। तो आप इनका जरूर से जरूर अभ्यास कीजिए। ब्रिज पोज बोलते हैं सेतुबंध आसन से। सेकंड राउंड करेंगे इसका हम। सबसे पहले ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। अप अप। वेरी गुड। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर आप ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप जितना मैं होल्ड कर रहा हूं इतना होल्ड कर लीजिए। बाकी नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए और अपने थाइज को एंगेज कर लीजिए। ऐसे थाई एक्टिवेट हो जाएंगी, जो हमारे क्वाड मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को शेक कर लीजिए, मूव कर लीजिए ऐसे। अब इसके बाद हम लास्ट राउंड करेंगे इसका, सेतुबंध आसन का।
वेरी गुड। फिर से अपने ग्लूट्स को हल्का सा लिफ्ट करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे, क्वाड मसल को एक्टिवेट कर लेंगे। आपकी थाइज में ऐसे आग जैसा फील होगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, वेरी गुड, 6, बहुत बढ़िया, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन, नीचे आ जाएंगे। वेरी गुड। पहले हमेशा लोअर बैक टच रहेगी, उसके बाद हमारे क्रूज टच होंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे ऐसे। अब यहां से हम एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, पैर को चेस्ट के पास ले आएंगे, नी कैप को, आपके घुटने को चेस्ट के पास ले आएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। आपके डाइजेशन, आपके बैक पेन, गैस बनती है, उन सब चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है हमारा पवन मुक्त आसन। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग को भी चेस्ट के पास ले आएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। और दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों घुटनों को बेंड करेंगे, चेस्ट के पास लेके आएंगे और हल्का सा आप चाहें तो रोल आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए संचालित कर लेंगे। अब यहां से हम सुप्त मत्स्येंद्र आसन है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके जो लेफ्ट लेग है उसको आपकी जो राइट नी कैप है, राइट घुटने के पास अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बेंड कर देंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। आपकी जो कमर है उसमें पूरा ट्विस्ट फील होगा। होल्ड करेंगे यहां काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से लेग को नॉर्मली आएंगे। सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग के साथ। राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग की साइड ले जाएंगे। आपकी राइट हील लेफ्ट नी कैप की लेफ्ट घुटने को टच करेगी और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। हाथ सामने, राइट हैंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन में फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खींचते हुए संचालित कर लेंगे, शेक कर लेंगे पैरों को। वेरी गुड। अब यहां से हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं उसके बाद हमें मरकट आसन का या फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन का इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी यदि हमारे बैक में पेन रह जाता है वो सही हो जाएगा। दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला देंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में ले आएंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। शवासन में रेस्ट करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपके शरीर के बिल्कुल पास में। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से आंखें बंद और आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हम आज के हमारे जो प्राणायाम स्तर है उनका अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठे रहेंगे सब के सब। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। यहां से सबसे पहले एक चीज बता देता हूं आपको, जब भी आपको बैक पेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनमें आपको कपाल भाती भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करने हैं, वो आपके बैक पेन को बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम, उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम हम आज अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधे रखेंगे। आपकी पोजीशन क्या होगी, आप यदि कंफर्टेबल हैं तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में कैसे बैठते हैं, ऐसे राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर। ये हमारी पद्मासन की पोजीशन हो जाती है। इसमें यदि कंफर्टेबल हैं, यदि आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप पद्मासन को अभ्यास नहीं करेंगे। यदि आप चाहें जैसे पद्मासन में एडवांस प्रैक्टिस करनी है, ऐसे लिफ्ट भी कर सकते हैं पूरी बॉडी, ऐसे लिफ्ट करते हुए और बातें कर सकते हैं। यदि आप पद्मासन में कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। इसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन में बैठ जाइए। बस ध्यान रखिए कि आपका कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अब यहां से वायु मुद्रा बना लेंगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है थंब के बेस के ऊपर लगेगी। यहां से आपकी राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी श्वास होंगे वो हमें सिर्फ नासिकाओं से ही लेने हैं और डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी लंबे गहरे श्वास लेने हैं। यदि आप लंबे गहरे श्वास नहीं लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। चलिए सबके सब शुरू करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। 5 राउंड करेंगे हम डीप ब्रीदिंग के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left.
Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम जब श्वास लेंगे तो हमारी बेली आउट आएगी, जब श्वास छोड़ेंगे बेली इन होगी। इनके श्वास लेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। इस तरह से हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। अब यहां से हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करते हैं आपको शीतली प्राणायाम में आपको सिखा देता हूं। एक बार हम ऐसे जीभ जो होती है टंग को ऐसे आउट करेंगे, ऐसे पाइप की फॉर्म में बना लेंगे टंग को ऐसे, और यहां से मुंह से इनहेल करेंगे, फिर सब मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे। गर्मी आ गई है, आपके मस्तिष्क को, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब यदि आपसे शीतली प्राणायाम नहीं होता कुछ साथियों से, वो शीतकारी कर लेंगे। ऐसे शीतकारी में क्या करेंगे, ऐसे जीभ को ऐसे पीछे की तरफ पुश करेंगे, दांतों को निकालेंगे ऐसे, और ऐसे सांस लेंगे, जैसे मिर्ची वगैरह लग जाती है ना, वैसी साउंड आएगी। और उसके बाद मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से निकाल देंगे। चलिए सब के सब शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। टंग आउट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, रिलैक्स। अब यहां से हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपके पूरे माइंड में जो मेंटल फॉग आपका जमा हो जाता है, उस मेंटल फॉग को दूर करने के लिए भ्रामरी सबसे बेहतरीन प्राणायाम है। और यदि आप कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी चीजें रहती हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और आप खुद फील करेंगे कि कितना माइंड रिलैक्स हो जाता है। मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है भ्रामरी प्राणायाम। अब इसको अभ्यास कैसे करते हैं, हमारे जो थम्स हैं, थम्स से हमारे ईयरबड्स, देखो ये हमारे ईयरबड्स होते हैं, ये इन्हें ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट टू फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, हल्का टच रखेंगे, ज्यादा फोर्स प्रेशर पुट नहीं करेंगे। लिटिल फिंगर नियर योर नोस्ट्रल्स। इस पोजीशन में श्वास छोड़ते हुए हमें हमिंग भी साउंड निकालनी है, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। चलिए सबके सब शुरू करेंगे। ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर ऑन आईब्रो, नेक्स्ट टू फिंगर ऑन योर आईज, लिटिल फिंगर ऑन योर नोज। लेट्स स्टार्ट।
दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे और इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। जिन मातृ शक्ति या पितृ शक्तियों को बैक पेन ज्यादा रहता है, ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं सकते, वो श्वासन में ही लेट जाएंगे और लेटे लेटे ध्यान का अभ्यास करेंगे। या फिर आप चेयर के ऊपर या फिर आप पीछे दीवार के सहारे अपने कमर को रेस्ट दे सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद कर लेंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों के आवागमन के ऊपर लेके जाइए। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए और एज ए थर्ड पर्सन उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। हमें अपने विचारों को जज नहीं करना है, जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, कुछ समय तक देखिए और उसके बाद डिस्कार्ड कर दीजिए ताकि एक और नया विचार आपके माइंड में आ सके। जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में आते जाएंगे उन्हें हम कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे एज ए थर्ड पर्सन without judging, and then we will discard those thoughts. हमें अपने विचारों को दबाना नहीं है। जो विचार आते जाएं उन्हें कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद डिस्कार्ड करते जाएं। अब पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। When you are inhaling all the positive energy of this universe. जब आप श्वास ले रहे हैं तो इस संसार की सारी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। While exhaling, you are exhaling all the negative thoughts, stress, anxiety out from your body. जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा, व्यर्थ की चिंताएं, सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। You are becoming healthier and happier. Bring a smile on your face. Take a deep inhale, लंबी गहरी सांस लीजिए। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। Say thanks to the God for everything He has given to us.
भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनके अमूल्य मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हम हमेशा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। त्रिविध ऋण, माता पितर ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन तीनों इंसानों के हम सदा ऋणी रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो, अपने मित्रों और परिवारजनों को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टच करेंगे, ऐसे टैप कर लेंगे पूरी बॉडी को। फेस टैपिंग करेंगे पहले ताकि ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी पूरी बॉडी में हो सके। अच्छे से फेस टैपिंग करेंगे ऐसे, सिर के ऊपर हल्के हल्के। जब हम सिर के ऊपर टैप करेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, वेरी स्लो एंड लाइट। यहां से थोड़े से हमारे कानों को खींच लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। यहां से हमारे नेक है, नेक को टैप करेंगे, शोल्डर्स को टैप करेंगे, दोनों शोल्डर्स को टैप करेंगे, हाथों को टैप करेंगे, चेस्ट को टैप करेंगे, अब्डोमेन को टैप करते हुए नीचे थाइज को टैप करेंगे, नी जॉइंट्स को टैप करेंगे, काफ मसल्स, पैरों को वापस से ऊपर की तरफ आते जाएंगे टैप करते। नेक को टैप करेंगे अच्छे से। वेरी गुड। अब हमारे 62 डेज हो गए हैं 100 डेज योगा चैलेंज के। 38 डेज और रहते हैं। आप सब के सब 38 एंड प्रॉमिस लिखेंगे, 38 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम वाले भी और हमारे 100 डे योगा चैलेंज वाले भी, सब के सब 38 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जब आप डेज के साथ प्रॉमिस लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाती हैं और आपको याद करने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। पीछे से आपकी सबकॉन्शियस जो मेमोरी होती है ना, वो बिल्ड होती है उन चीजों से। तो आप कमेंट जरूर करें, सबके सब 38 एंड प्रॉमिस कमेंट करें और कोशिश कीजिए आप हर रोज हमारी क्लासेस में रेगुलर आएंगे। यदि आप रेगुलर आएंगे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमने अपनी पूरी क्लास को अपग्रेड कर दिया है, नए फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं और आज आपको ग्रुप में हमारा एक सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। हमारे जो डोनेशन सेवा वाले मेंबर हैं उनको स्पेशल नंबर मिल जाएगा, उनसे जिस नंबर से वो मैसेज जा भी रहे हैं उनके पास। तो डाइट की उनके लिए एक खास सुविधा ये रहेगी कि उस नंबर पे आप डाइट लिखेंगे आपको डाइट चार्ट आ जाएगा, आप लिंक लिखेंगे आपको लाइव लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको जो चाहिए आप उस नंबर पे एक मैसेज करेंगे, सारी सपोर्ट अटेंडेंस ट्रैक करनी है, खाली अटेंडेंस लिखेंगे अटेंडेंस आ जाएगी उसी लिंक पे। उस एक नंबर से, सिंपल एक व्हाट्सएप नंबर से आप सारी सुविधाओं को ऑटोमेटिकली ले पाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर हम लॉन्च कर रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं लॉन्च कर रहे हैं, हम अपनी पॉकेट से ये पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि आप चाहें, जैसे हर मंथ की तरह हम मंथ की शुरुआत में, जैसे आज 30 अप्रैल हो गई, 1 मई से हम शुरुआत कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ अमाउंट सेवा सहयोग के रूप में हमें डोनेट कर सकते हैं ताकि जो ये सेवाएं हैं ये लगातार कंटिन्यूअस चलती रहें। वो भी जो नेक काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, सेवा के कार्य होते हैं, वो अकेले इंसानों से नहीं हो पाते। जब एक पूरा ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है वो सहयोग करता है, वो सपोर्ट करता है, उन सब के आपस के मेलजोल से ही हम सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जो भी साथी हमारे काम को पसंद करते हैं, जो लगातार हमारे साथ अभ्यास करते हैं और चाहते हैं कि कुछ अमाउंट सेवा के रूप में हमें भेजना चाहते हैं, वो हमें यूपीआई कर देंगे। आपको यूपीआई नंबर यहाँ पे आ जाएगा, वो आप हमें यूपीआई कर सकते हैं।
आप सबके सेवा सहयोग से लगातार ये क्लासेस सबके लिए फ्री चलती रहेंगी। सिर्फ आप सहयोग 1% करेगा, उसके बदले में 10 और लोग हैं जो फ्री में इन सेवाओं को यूज कर पाएंगे, उनको लाभ मिल पाएगा। तो इससे अच्छा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है कि हम रियल में लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको हेल्दी बना रहे हैं, उनको स्वस्थ बना रहे हैं। और स्वास्थ्य में आपका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी अमाउंट आप चाहें हमें डोनेट कर सकते हैं, और ऐसे अपना प्यार और सहयोग हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग।